Hello, this is Annu Kapoor and this is 92.7 Big FM and this is सुहाना सफर with अन्नू कपूर। टेक 2। कुछ धुन बदल के तो देखो। फर्स्ट स्टोरी ऑफ शेख मुख्तार। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर उनका नाम सुना हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उनकी कोई फिल्म देखी हो। हमारे जो नौजवान हैं 18 से 25 साल के हो सकता है उनको मालूम ना हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा शेख मुख्तार, उनकी कहानी। सेकंड स्टोरी, सनी देओल के पास आने से क्यों डरने लगे यूनिट के लोग। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई। और कंक्लूडिंग स्टोरी, पिटाई की स्टोरी, जब एक फैन ने कर दी सुहेल खान और सलमान खान की पिटाई। और अंत में हमारे एक श्रोता चीमा जी मुकड़े के सवाल का दूंगा जवाब। अगर आप तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धुन बदल के तो देखो। नाम शेख मुख्तार, हाइट 6 फुट 2 इंच, मुहासों से भरा भद्दा रफ टफ चेहरा मोहरा। रिहाइश दिल्ली की जामा मस्जिद के पास गली चूड़ीवालान। पिता रेलवे के पुलिस इंस्पेक्टर थे और चाहते थे कि बेटा भी उन्हीं की तरह पुलिस वाला बने। वो ठीक ही चाहते थे। बेटे में किसी भी एंगल से ऐसे गुण नहीं थे कि उसे खूबसूरत कहा जाए, लेकिन इससे बरक्स था, उल्टा था बेटे का आत्मविश्वास, जिसे लगता था कि उसकी शख्सियत एक फिल्मी हीरो की तरह है। व्हाट अ कॉन्फिडेंस। इसलिए सारे विरोधों के बावजूद वो आ गया बंबई। उसके फौलादी जिस्म और उसके भद्दे चेहरे को देखकर सबने उसे रिजेक्ट कर दिया। लोग मखौल उड़ाने लगे, हीरो हीरो बनना चाहता है। अरे कौन हीरोइन तेरे जैसे 7 फुटिया दिखने वाले के साथ खड़ी होना चाहेगी। और फिर जब तू बोलता है तो तेरा मुंह भी ठीक से नहीं खुलता। रोमांटिक डायलॉग दिए स्क्रीन टेस्ट के लिए तो डायलॉग ऐसे बोलता है, ऐसा लगता है मुंह से थूक का फव्वारा निकल रहा हो। दर दुत्कार मिलने के बावजूद यह शख्स घबराया नहीं। 1939 में महबूब खान ने एक ब्रेक दिया, यह सोचकर फिल्म में 3 हीरो हैं, एक पहलवान जैसा ही सही। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। यह फिल्म आई और यह फिल्म हो गई हिट। बावजूद इसके कि शेख मुख्तार रोमांस के लिए नहीं बने थे, दर्शकों ने उस टाइम पर लीक से हटे चेहरे मोहरे को अप्रूवल दे दी। इसके बाद शेख मुख्तार ने एक के बाद एक दर्जनों फिल्मों में काम किया। महबूब खान को शेख मुख्तार पर पूरा भरोसा था। सितारा देवी के साथ शेख मुख्तार को रोमांटिक रोल देने का रिस्क भी ले लिया। फिल्म थी रोटी। अब देखिए, शेख मुख्तार से रोमांस तो होने वाला नहीं था, या यूं कह दें कि वो कितनी भी कोशिश कर दे, पर्दे पर वो रोमांटिक नहीं दिख सकते थे, ना कर सकते थे। लिहाजा हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए उड़ते हुए हवाई जहाज को गिराने का एक सीन रखा गया ताकि हीरोइन इंप्रेस होकर हीरो से प्यार करने लगे। भाई कन्विंस भी तो करना पड़ता है कुछ। दर्शक भी इंप्रेस हो गए हीरो की इस रोमांटिक अदा से और शेख मुख्तार देखते देखते बहुत बड़े स्टार बन गए। फिल्मों की कतार लग गई, दौलत और शोहरत का अंबार। शेख मुख्तार ने 70 फिल्मों में काम किया और कमाल की बात है कि बिल्कुल भद्दा चेहरा होने के बावजूद शेख मुख्तार की जोड़ी उस दौर की सबसे खूबसूरत हीरोइन बेगम पारा के साथ खूब जमी और हिट हुई। फिल्म क्रिटिक इस जोड़ी के बारे में कहते थे, ये क्लासिक केस है ब्यूटी एंड बीस्ट का। ये कहानी सुनी, वाह वाह क्या बात है। इस कहानी ने एक बार फिर हमको सोचने पर मजबूर कर दिया है। धुन बदल के तो देखो। यश चोपड़ा सनी देओल के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था डर। इसी फिल्म डर के एक सीन को लेकर यश चोपड़ा और सनी देओल में हो गई बहस। अब सीन कुछ ऐसा था कि शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले हैं और सनी इस बात से राजी नहीं था। उसका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो है, बिल्कुल फिट है, उसे एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम का है। बहस शुरू हो गई। यश चोपड़ा अपनी बात पे अड़े रहे, सनी देओल अपनी बात पे अड़ा रहा। लेकिन यश चोपड़ा डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ने कहा तो मानना तो पड़ेगा ही। और फिर यश चोपड़ा का कहीं ना कहीं लिहाज भी था दिल में। इस सीन को शूट करने के दौरान सचमुच सनी देओल बहुत गुस्से में था, क्योंकि ये सब मजबूरी में हो रहा था, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था।
और इसी क्रोध में सनी ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए। उसका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था क्रोध से, आंखों से अंगारे निकल रहे थे और गुस्से में बांधी गई मुट्ठी पर सनी ने इतना जोर लगाया कि अचानक उसके पैंट की दोनों जेबें फट गई। जैसे ही सनी की जेबें फटी, सबने ये देख लिया, सेट पर सन्नाटा छा गया और सब चुपचाप सनी के आसपास से खिसक लिए। डर के मारे कोई उसके करीब जाने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ और सनी देओल को भी एहसास हुआ कि यार इतना क्रोध ठीक नहीं। तो उसके बाद सनी ने खुद ही माहौल को शांत बनाना शुरू कर दिया। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें हम बात करेंगे अपने सुनने वालों से। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तुमने पुकारा और हम चले आए। हमारी फरमाइश पर, पुरजोर इसरार पर स्टूडियो में लोग आने लगे हैं अपने जज्बातों का इजहार करने के लिए। आज मेरे सामने स्टूडियो जी, अपना तारुफ कराएं प्लीज। हेलो अन्नू कपूर जी, सबसे पहले तो आई विल से हैप्पी न्यू ईयर एंड माई सेल्फ अनुभूति श्रीवास्तव। मैं जब आपको सुनती हूँ तो मुझे बचपन में, मतलब बहुत छोटी थी तो अंताक्षरी मुझे याद आती है, या फिर ओम जय जगदीश याद आती है, या अभी आपने एक बहुत अच्छी मूवी करी थी वो भी याद आती है। फिलहाल आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी, अभी एक स्टोरी सुनाई थी फैज़ल खान और आमिर खान के ऊपर, जिसमें जो बच्चा है आमिर खान जो जिनको शूट करना था एक टॉय कार के साथ, बट ही डिनाइड, उन्होंने शूट करने से मना कर दिया। तो वो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि बच्चों के लिए कोई भी फेम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कितने भी बड़े डायरेक्टर्स हों या शूटिंग हो, वो जिन चीज़ों से उनका दिल लग जाता है वो उसी पे अडिग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है वो चीज़। एंड ये भी लगता है कि उस बचपने को हमें एज अ ग्रोन अप अगर हम उसको सहेज पाएँ और बड़े तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। सो बस यही मेरे विचार थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड योर व्यूज। यही पर्सपेक्टिव जो आपने सामने अभी पेश किया, उसी का नाम है धुन बदल के देखो। लाइफ की धुन बदल के देखो जरा, आपकी सृष्टि में ही, आपकी दृष्टि में ही सृष्टि है, ऐसे ही कह रहे थे। मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक और इसका दृश्य है या मेरे विचार हैं कि वो बच्चा आमिर खान शूट नहीं कर पाया, इस बात का एहतराम और रिस्पेक्ट उनके तायाजी नासिर हुसैन ने किया है और किसी तरह समहाउ ही मैनेज विद फैजल। लेकिन आजकल परिवर्तन ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं रियलिटी शो में जाने के लिए, क्योंकि बच्चे पैसा लाने लगे हैं और इसके ऊपर समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त करनी शुरू की है। बच्चों को बच्चा रहने दो, बच्चे बच्चे नहीं लगते हैं, बच्चे ओवर स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए बच्चों की मासूमियत चली गई है। तो 3 चेयर्स फॉर स्वर्गीय नासिर हुसैन के उन्होंने बच्चे को, वो जिद कर रहा था, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, किसी और से करवा लेंगे। एक राजेश रेड्डी साहब है, उनका एक बहुत अच्छा शेर याद आता है मुझे, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ा होना है लेकिन समय के साथ बड़ा होना है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मुद्दे पर, इस विषय पर प्रकाश डाला और हमारे लोगों को एक नया दृष्टिकोण सोचने और समझने के लिए मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच। पुरजोर फरमाइश पर फिर तेरी कहानी याद आई। ये चंबल का इलाका है मध्य प्रदेश का, भिंड मुरैना का जो अंचल है, यहाँ पे राहुल रवैल एक फिल्म बना रहे थे डकैत। सनी देओल इस फिल्म के हीरो थे। तो जहाँ पे लोकेशन थी पास में एक बारादरी भी हुआ करती थी। तो डायरेक्टर राहुल रवैल ने इस बारादरी में एक गाना फिल्माने का फैसला लिया। गाने के बोल थे, किस कारण नैया डोले। राहुल के इस फैसले को जब वहां के रहने वाले लोगों ने सुना तो उन्होंने समझाया, हिदायत दी कि बारादरी में गाना शूट मत करें, क्योंकि यहां पर एक आत्मा का निवास है। इस आत्मा ने भले ही आज तक किसी को कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी यहां ना करे, शूट तो बहुत अच्छा होगा, हम नहीं चाहते कि आत्मा किसी तरह से भी डिस्टर्ब हो। लेकिन राहुल रवैल
माने नहीं। जाहिर है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह के अंधविश्वास को पूरी तरह से नकार देगा, तो राहुल रवेल ने भी इस बात को नकार दिया। बहरहाल पूरी यूनिट गाना शूट करने में लग गई। शूट शुरू हुआ। पहले कुछ घंटे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, सामान्य था, लेकिन अचानक अनहोनी घटनाएं घटने लगी। कभी बारिश के सीन के लिए इस्तेमाल होने वाले फव्वारे के अंदर अड़चनें पड़ने लगी। फव्वारा चलते चलते अचानक बंद हो जाता था। कहीं कोई लीक नहीं है, कहीं कुछ ब्लॉकेज नहीं है, फिर भी पानी के फव्वारे चल नहीं रहे। पानी के फव्वारे चलते तो पता चलता अगले आने वाले कुछ मिनटों में जनरेटर चलना बंद हो गया, जनरेटर फेल हो गया। कभी कोई फिसल कर गिर जाता, तो कभी क्रेन ठीक से काम नहीं करती। आप ताज्जुब करेंगे, तकरीबन 3 घंटे तक ये जद्दोजहद चलती रही। पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से एक शॉट तो हो जाए, एक भी शॉट नहीं लिया जा सका। उसके बाद सबको मजबूर होके गांव वालों की हिदायत पर ध्यान देना पड़ा। फिर भी कोशिश करते रहे, कोशिश जारी रही और अंत यह हुआ कि शूटिंग नहीं हो सकी और बारादरी पर शूट करने का इरादा फाइनली राहुल रवेल को कैंसिल करना पड़ा। लोगों का मानना है वहां पर कि वो आत्मा एक पुजारी की है जो कई साल पहले एक बैलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था। पुजारी के पास मंदिर में भगवान पर चढ़ाए जाने वाले कुछ गहने भी थे। जैसे ही पुजारी की बैलगाड़ी इस बारादरी के नजदीक पहुंची कि अचानक पुजारी को डकैतों ने घेर लिया, पकड़कर बारादरी में ले गए जहां पे उस पुजारी की हत्या कर दी गई। तब से इस पुजारी की आत्मा इस बारादरी में भटकती है, ऐसा गांव वालों का कहना था। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है या नहीं है, हम कितना खोज पाए हैं परमात्मा को या आत्मा को, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इस पे प्रयोग भी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। और विज्ञान मानता है कि जब तक कोई निष्कर्ष पूरी तरह से निकल के नहीं आए, जब तक बातें प्रमाणिक तौर पर सत्य साबित नहीं हो जाएं, तब तक विज्ञान ना तो डिनाई करता है ना ही बिलीव करता है। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। सुहेल खान एक शाम तकरीबन 8 बजे बैंड स्टैंड से जॉगिंग करके घर लौट रहा था। बिल्डिंग के बाहर देखा एक लड़का खड़ा है और सलमान खान के घर की तरफ मुंह करके जोर जोर से गंदी गालियां दे रहा है। बालक सुहेल को गुस्सा आ गया। उसने फिर भी गुस्से को पीकर लड़के को बुलाया, बड़े प्यार से मोहब्बत से पूछा कि भाई ऐसी क्या नाराजगी है, तुम हमारे दरवाजे पर खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हो। इस बात पर लड़के ने सुहेल के साथ बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। बर्दाश्त की भी हद होती है। सुहेल ने एक जोरदार तमाचा गालियां खाकर लड़के को जड़ दिया। बिल्डिंग के वॉचमैन ने जैसे ये नजारा देखा, उसने तुरंत खबर कर दी घर पर। संयोग से सलमान खान उस वक्त घर पर ही था। सलमान भागा नीचे सुहेल के पास, अपने भाई के पास। इधर जिस लड़के को झापड़ मारा था उसने आवाज लगाई तो अचानक उसके 5-6 साथी आ गए और सुहेल पर हमला बोल दिया। यह हमले के दौरान ही सलमान भागकर पहुंचा। सलमान ने भाई को पिटते देखा तो वो भिड़ गया लड़कों से। एक ने लकड़ी उठाकर सलमान की पीठ पर जोरदार वार कर दिया। सलमान तड़प उठा, लेकिन उसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर लड़कों को खूब पीटा, क्योंकि तब तक बिल्डिंग के लोग आ गए थे। पुलिस भी आ गई, लड़कों को पकड़कर थाने में ले गई तो पता चला वो लड़के सलमान खान के फैन थे और 6 घंटे से सलमान खान की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। सलमान दिखे नहीं तो घर लौटने से पहले गुस्सा निकालने के लिए एक लड़का गाली देने लगा था और उसी का सामना हुआ सुहेल से। जब पुलिस स्टेशन से सारी बात सलमान को पता चली कि माजरा क्या था, वो गुंडे नहीं फैन हैं, तो सलमान ने रिक्वेस्ट की कि उनके साथ कोई सख्ती ना की जाए और समझा बुझाकर छोड़ दिया जाए। हाँ जी, क्या समझ में आया? धुन बदल के देखो। सुपरस्टार सलमान खान था, उसने बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया और इस बात से, क्योंकि मुझे केस थोड़ा सा मालूम भी है, इस बात से प्रूव होता है कि उसने बहुत धैर्य के साथ, बहुत ही सब्र के साथ इस चीज को हैंडल किया। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। कुछ धुन बदल के तो देखो। नासिक महाराष्ट्र के हमारे श्रोता चीमाजी मुकड़े ने पूछा है कि क्या राजन हक्सर नाम के कोई कलाकार थे? मुकड़े साहब, उत्तर यह है कि जी हां, बिल्कुल थे। राजन हक्सर साहब ने 1947 में अपना करियर शुरू किया था। फिल्म थी दो भाई।
तकरीबन 30 फिल्मों में हीरो रहे और कुल मिलाकर 271 फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस मनोरमा से उनका विवाह हुआ और उनकी बिटिया रीटा हक्सर भी एक्ट्रेस बनी। मुझे उम्मीद है कि उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।